हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MBA ट्यूशन वाला। मैं विवेक कुमार आपके सामने फिर से लाया हूँ अपना वीडियो कंटिन्यू करने के लिए। तो अब तक हमने आपको बता दिया है लगभग 5 टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस भी हो गया। तो आज हमारा टॉपिक है बॉक्स नंबर 6, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, तो जो वीडियो अभी अब तक नहीं देखे हैं आप, पीछे जाके वो वीडियो देख लें, बाकी ताकि क्लियर होता रहे और समझ में आता रहे। बाकी टेंस हमने आपको शुरू से ही बता दिया कि मैं एक दिन में टेंस ख़त्म करूँगा। हाँ, ख़त्म करूँगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए इंतज़ार करना पड़ेगा, जब तक जिसको बेसिक नॉलेज नहीं होता तब तक टेंस एक दिन में ख़त्म नहीं होगा, ये कंफर्म है। तो इसलिए हम एक एक वीडियो करके इसलिए डाल रहे हैं ताकि एक बार इसकी जानकारी हो जाएगी, फिर 1 घंटे में पूरा का पूरा हम क्लियर करा देंगे। जो थोड़ा बहुत नॉलेज है उनको 1 घंटे में पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा टेंस है। तो फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पे और कंटिन्यू करते हैं। तो बॉक्स नंबर 6 में हमने आपको बताया था कि उसकी पहचान क्या है, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। ठीक, ये है ना। जैसे हमने आपको लिखा था, 9 बॉक्स बनाया था। जैसे एक वर्ब लिया, जैसे जानना, किसी चीज़ को जानना, ये एक वर्ब है। ठीक, वर्ब है। अब इस वर्ब को हम 9 बॉक्स में, 9 टेंस में बदलते हैं। ठीक, जैसे जानता है, जाना, जानेगा, जान रहा है, जान रहा था, जान रहा होगा, जान चुका है, जान चुका है, जान चुका था, जान चुका होगा। ठीक, हमने 9 टेंस आपको पहले से बता दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 9 टेंस आपको पहले से बता दिए। 9 बॉक्स यानी कि 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस बताया था। तो 9 ये हैं और 3 हमने आपको ये बताया था कि सिर्फ यही चीज़ है, सिर्फ यहाँ समय लग जाएगा। तो आपका 12 टेंस पूरा ख़त्म। ठीक, हिंदी पहचान, जानना के लिए जानता है, जाना, जानेगा, जान रहा है, जान रहा था, जान रहा होगा, जान चुका है, जान चुका था, जान चुका होगा। यहाँ खाना का लेते हैं, खाता है, खाया, खाएगा, खा रहा है, खा रहा था, खा रहा होगा, खा चुका है, खा चुका था, खा चुका होगा। तो ये रहा आपका हिंदी पहचान। तो हमने इसको कंप्लीट कर रखा है। ठीक, और इसको भी कंप्लीट कर रखा है। जानता है या जानता था, दोनों आप कर सकते हैं। जानता है, जाना या जानता था। ठीक, या जानेगा। तो हमने इसको कंप्लीट कर रखा है, इसलिए इसको भी इरेज करते हैं। ये भी कंप्लीट कर रखा है, इसको भी इरेज करते हैं। ये भी कंप्लीट कर दिया है, ये भी इरेज करते हैं। और ये बॉक्स नंबर 4 भी कंप्लीट कर रखा है, इसको भी इरेज करते हैं। और 5 भी हमने कंप्लीट कर दिया, तो इसको भी इरेज करते हैं। तो आज बारी आई हमारा बॉक्स नंबर 6 का। तो पहले 7 को भी हम इरेज करते हैं, और जब इसको पढ़ाएंगे तो हम टोटल बताएंगे। तो आज बारी आई हम लोग का बॉक्स नंबर 6 का, जिसका हिंदी पहचान है रहा होगा, रही होंगी, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। ठीक, और इसकी इंग्लिश पहचान क्या है हमने आपको बताया था, विल बी या शैल बी होता ना। इंग्लिश पहचान क्या है, डू, डज, डिड, विल, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, या विल भी बोलिए या शैल भी बोलिए, आप दोनों लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों मतलब जिस हिसाब से लगता है उस हिसाब से लगेगा, नियम के अनुसार। तो इंग्लिश पहचान क्या है इसका, विल बी और शैल बी। तो हम आते हैं फ्रेंड्स अपने टॉपिक पे। ठीक, हमने स्ट्रक्चर पहले से आपको लिख रखा है कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल लगाएंगे। विल या शैल लगाएंगे, नोट करके हम ये लिख देंगे पहले से। हमने आपको पहले से ही बता दिया था, हमने आपको पहले से ही बता दिया है कि आई और वी के साथ, आई वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सभी के साथ विल लगाते हैं। नेम वही है, रूल जो है वही है। ये चीज़ हमने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बता के रखा है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी शैल
किसी के साथ नहीं लगाएंगे, सिर्फ और विल सभी के साथ लगाएंगे, यानी चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, यह हमेशा विल ही लगेगा। ठीक, ये चीज़ हमने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही बता दिया है। तो आते हैं हम अपने एक टॉपिक पे टोटली, और एक वाक्य लेके बताएंगे। ठीक, ये रहा आई और वी, तो ये नोट रहा, ये आप लिख लीजिएगा। टोटली जो चीज़ बता रहे हैं बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको इरेज करते हैं, फिर अपने एक टॉपिक को क्लियर करने के लिए एक वाक्य लेते हैं। जैसे शीला, जैसे शीला गाना शीला गाना गा रही होगी। ठीक, शीला गाना गा रही होगी। हम अपने टॉपिक पे आए हैं। ठीक है, हमने हिंदी पहचान बता दी, इंग्लिश पहचान बता दिया, अब कौन सा टेंस है ये भी बता दिया। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं सिंपल टेंस में, यानी पॉजिटिव सेंटेंस होता है। शीला गाना गा रही है, हिंदी में होता है, इंग्लिश में होगा। अब उसको हम बनाते हैं। देखो पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट है शीला, शीला लिखें। ठीक, विल या शैल लगाएंगे। हमने अभी आपको नोट में बताया कि आई के साथ और वी के साथ शैल लगाएंगे ना, और बाकी सबके साथ विल लगाते। तो शीला है, आई वी है नहीं, तो यहाँ विल लगाएंगे, विल प्लस बी, फिर बी लगाएंगे। ठीक, प्लस वर्ब क्या है? गाना, सिंग। अब देखो आईएनजी लगाना है, प्लस आईएनजी रहेगा। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट क्या गा रही है? सॉन्ग गा रही है, एक गाना गा रही है। ठीक, ये रहा आपका पॉजिटिव सेंटेंस। क्लियर? तो अब हम यहाँ, ये रहा शीला यानी एक वचन, एक लेडीज़ बोल रही है। अब हम बहुवचन बनाते हैं इसका। देखिए शीला को हटा दे रहे हैं, शीला नहीं, अब यहाँ राम और शीला लगा दे रहे हैं, राम एंड शीला। अब राम लगा दें, एंड शीला भी लिख दे रहे हैं, शीला भी लिख दिए। ठीक, राम एंड शीला क्या होगा? विल लगेगा, शैल लगेगा? विल लगेगा। क्यों लगेगा? हमने नोट में ये नहीं बताया आपको कि बहुवचन के साथ शैल लगाते हैं। हमने ये बोला आई और वी के साथ सिर्फ शैल लगाएंगे, बाकी सब के साथ विल ही लगाते हैं, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन। तो यहाँ विल ही लगेगा। राम एंड शीला विल बी सिंगिंग, क्या होगा? सॉन्ग, यही रहेगा। ठीक, राम एंड शीला सब्जेक्ट हो गया। विल या शैल, हमने बोला आई और वी के साथ ही शैल लगेगा, बाकी सब के साथ विल लगेगा। तो यहाँ विल लगेगा, विल लगाया, प्लस वर्ब सिंग लगाया, उसके बाद आईएनजी लगा दी। ठीक, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका क्लियर हो गया। अब हम एक और बनाते हैं पॉजिटिव। जैसे हम बाजार जा रहे होंगे, या ऐसे लिख सकते हैं कि कल हम बाजार जा रहे होंगे। ठीक, कल हम बाजार जा रहे होंगे। तो कल हटा के पहले पॉजिटिव बनाते हैं। कल का हम वो आगे बताएंगे आपको, जो 12 बॉक्स होता है उसमें बताएंगे, जो 3 बॉक्स एक्स्ट्रा होते हैं उसमें हम आएगा। ठीक है, हम बाजार जा रहे होंगे। हम बाजार का यहाँ हम का अंग्रेजी क्या होगा? वी। हमने आपको पहले से बताया सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट लगा दिया। अब विल लगेगा कि शैल लगेगा? हमने आपको बताया था आई के साथ विल लगेगा, सॉरी आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी और सब के साथ विल लगेगा। तो यहाँ क्या लगेगा? शैल लगेगा, शैल लगा दिया। और प्लस बी प्लस वर्ब लगेगा, जाना क्या होगा? गो, आईएनजी लगेगा कि नहीं? आईएनजी लगेगा। कहाँ जा रहा है? बाजार, गो टू मार्केट। ठीक, खत्म। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस खत्म। अब पॉजिटिव सेंटेंस जब खत्म हो गया तो पॉजिटिव सेंटेंस को हम इरेज करते हैं और निगेटिव पे आते हैं अपने। ठीक, निगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस क्या है? जैसे रामू, सॉरी हिंदी लिखना पहले, रामू घर नहीं जा रहा होगा। ठीक, निगेटिव वाला लगाना है ना, हमें निगेटिव वाला लगाना है, तो ध्यान रहे।
तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, निगेटिव सेंटेंस का लिखा है, निगेटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट पहले रहेगा, क्या रहेगा, रामू, ठीक, रामू सब्जेक्ट हो गया। विल लगेगा, शैल लगेगा, विल लगेगा क्योंकि एक वचन है, ठीक, और हमेशा विल ही प्रयोग होगा सिर्फ आई और वी के साथ छोड़ के, प्लस नॉट हो जाएगा। इतना ध्यान रहे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल भी या शैल भी आता है, जब नॉट का प्रयोग होता है तो विल और बी के बीच में नॉट लगेगा, ना कि इसके बाद लगेगा। विल या शैल बी के बाद पहले नॉट लगेगा प्लस उसके बाद बी लगेगा, ठीक, फिर वर्ब लगेगा। क्या होगा, जाना के गो, आईएनजी लग जाएगा, ठीक, प्लस वर्ब, कहाँ, होम, गो टू होम या हाउस, ठीक, गो टू हाउस या होम, जो भी लगा सकते हैं। वो नियम बाद में बताऊंगा, कहाँ होम लगेगा कहाँ हाउस लगेगा वो भी हम बता देंगे, लेकिन बाद में, पहले इतना जानना ज़रूरी है। तो ये हो गया नाट वाला भी, ठीक, ये हो गया नाट वाला भी। अब रामू की जगह हम लगा देते हैं, हम घर नहीं जा रहे होंगे, जा रहे होंगे लगा दे, तो इसमें हम का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, शैल हो जाएगा, बस काम खत्म। वी शैल नॉट बी गोइंग टू मार्केट होम, ठीक, ये रहा, काम खत्म। तो ये आपका निगेटिव हो गया। अब आते हैं हम अपने थर्ड पे, यानी कि इंट्रागेटिव पे। इंट्रागेटिव का वाक्य हम लिखते हैं, जैसे कि हिंदी लिखेंगे पहले, जैसे सूरज, देखिए हमने क्या बोला था आपको कि इंट्रागेटिव दो होता है, एक जो यस या नो में जवाब देता है, या तो वो क्वेश्चन शुरू तो क्या वह बाजार जाता है, क्या वह सो रहा है, क्या वह खाना खा रहा है, ये चीज़ें हमने बोला था। और एक होता है कि वह खाना क्यों खा रहा है, जो बीच में क्यू डब्ल्यू आते हैं। तो पहले आएगा क्या वाला, जैसे क्या सूरज गाना गा रहा होगा, ठीक, तो यहाँ गाना गा रहा होगा, ठीक। अब देखिए क्या वाला है, इसका स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है कि पहले विल या शैल लगेगा। अब विल लगेगा कि शैल लगेगा, क्यों, आई भी तो आया नहीं है कि शैल लगा दे, आया है नाम यहाँ पे, तो यहाँ ये विल लगाएंगे, विल प्लस सब्जेक्ट को हमने साइड में लिखा है SUB, ये साइड में है, यानी कि सब्जेक्ट आगे भी हो सकता है, ECT भी हो सकता है, ठीक, लेकिन ये साइड में सब्जेक्ट लिखे हैं, ठीक। तो विल लगा दिया, फिर सब्जेक्ट क्या है, सूरज, पूरा लिखते हैं सही से, सूरज, विल सूरज। अब देखिए विल इधर आ रहा है, सिर्फ विल आएगा, विल या शैल ही आएगा, बी वहीं रहेगा, बी का स्थान वहीं रहेगा, विल सूरज, बी सिंगिंग, सिंग हो जाएगा, सिंगिंग मतलब गाना हो जाएगा, फिर ING लग जाएगा, सिंगिंग, सिंगिंग सॉन्ग, ये हो गया आपका, ये हो गया इंट्रागेटिव फर्स्ट का पॉजिटिव स्ट्रक्चर, ठीक, इंट्रागेटिव फर्स्ट का पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अब यहाँ सूरज हटा के हम लगा दे रहे हैं, क्या हम गाना गा रहे हैं, तो यहाँ विल की जगह शैल हो जाएगा और हम का अंग्रेजी वी हो जाएगा, बस इतना सा अंतर करना है, ठीक। तो यहाँ एक वचन बहुवचन नहीं देखना, इतना ध्यान रहे, एक वचन बहुवचन नहीं देखना है, सिर्फ इतना देखना है कि आई आ रहा है कि वी आ रहा है कि उसके अलावा कुछ और आ रहा है। अगर आई वी आता है तो शैल लगाते हैं, नहीं तो सब के साथ हम विल ही लगाएंगे, ठीक। अब आता है हमारा पॉजिटिव मतलब इंट्रागेटिव फर्स्ट का निगेटिव स्ट्रक्चर। जैसे यही वाक्य है तो इसी में क्या हो जाएगा, क्या विनोद घर नहीं जा रहा होगा। अब क्या लगा है, नहीं भी लगा है, हमने बोला आपका निगेटिव वाला। देखिए ये फर्स्ट वाला हो गया तो इसको इरेज करते हैं हम, इसको इरेज करते हैं। अब ये आई, हमने बोला कि क्या वाला तो है ही, यानी कि इंट्रागेटिव फर्स्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है ही, लेकिन ये सेकंड है, क्यों, क्योंकि नॉट वाला है। तो हमने क्या लगाया, तो इसका मतलब है पहले विल या शैल आएगा, सेम वही चीज़ है, बस नॉट बढ़ जा रहा है, विल लगेगा, ठीक। क्यों विल लगेगा, क्योंकि विनोद है, आई वी आया नहीं है। अब विनोद का अंग्रेजी लिख दे रहे हैं,
विनोद, ठीक। उसके बाद नाट लगा देंगे, इतना ध्यान रहे, बी के पहले ही नाट लगेगा ना कि बी के बाद, बी के पहले ही नाट लगेगा ना कि बी के बाद, ठीक। ये हमेशा याद रहे। ज़्यादातर अगर क्वेश्चन आता है इसमें तो यही मिस्टेक होता है, नाट के बाद बी के बाद नाट लगा देते हैं, तो बी के पहले ही नाट लगेगा, इतना ध्यान रहे। विनोद नाट बी क्या है, जाना है, गोइंग कहाँ, टू मार्केट, घर है ना, गोइंग टू होम, ये रहा है आपका, ठीक। अब हमने पहले से ऑलरेडी आपको बता के रखा है कि इंट्रागेटिव सेकंड जो होता है इंट्रागेटिव फर्स्ट का ही पार्ट होता है, बस उसके आगे क्यू डब्ल्यू बढ़ा देंगे, जिसके जो अंग्रेज़ी बीच में आए, जो क्यू डब्ल्यू बीच में आएगा उसी की इंग्लिश हम पहले लिख देते हैं बस, और कोई दिक्कत नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर से देखिए, अब विनोद की जगह अगर हम यहाँ हम लिख देते हैं, हम लिख देते हैं तो यहाँ सैल हो जाएगा, सैल वी नॉट बी गोइंग टू होम। अब हम की जगह मैं लगा देते हैं, अब मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक। सैल आई नॉट बी गोइंग टू होम, ठीक। या मैं की जगह हम क्या राम और राजू दो लगा दिए हैं, तो लेकिन विल ही लगेगा, बहुवचन है, इससे हमसे नहीं मतलब है, हमने सिर्फ आई और वी बताया, आई वी के साथ सिर्फ सैल लगेगा। विल राम एंड राजू, ठीक हो गया ना, विल राम एंड राजू नॉट बी गोइंग टू होम, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं अपने क्यू डब्ल्यू वाले वाक्य पे, यानी कि इंट्रागेटिव सेकंड पे। इंट्रागेटिव सेकंड में क्या होता है, जैसे हमने अभी आपको क्या वो पहले लगा के दिखाया, अब वही चीज़ बीच में लग जाएगी, जैसे सूरज गाना क्यों गा रहा होगा, सूरज गाना क्यों गा रहा होगा, हमने आपको बोला क्यू डब्ल्यू, पहले से ही आपको बता दिया है क्यू डब्ल्यू क्या होता है, क्यू डब्ल्यू क्या होता है हमने आपको पहले से ही बता के रखा है, जैसे क्यों कहाँ कब ये सब आ जाए तो उसे ही क्यू डब्ल्यू आ जाए, हाउ मतलब कितना कब ये सब चीज़ें होते हैं ना, तो वो क्यू डब्ल्यू यानी कि क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो क्यू डब्ल्यू हमने आपको क्या बोला है कि जो इंट्रागेटिव फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है सेम वही होता है, बट डिफरेंट यही होता है, जो क्यू डब्ल्यू होता है उसकी अंग्रेजी पहले लिख देते हैं, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगा, वाई होगा, ठीक। अब इसको हम इरेज करते हैं, ये हो गया ना, अब नीचे वाली बारी है, अभी क्यू डब्ल्यू पहले लिख दिया, बाकी वही चीज़ उतार लेना है हमें, सॉरी विल हो गया। अब सूरज का अंग्रेजी सूरज, और फिर क्या हो जाएगा बी, वर्ब का क्या हो गया सिंगिंग, सॉन्ग, सिंगिंग सॉन्ग, देखो वाई विल सूरज बी सिंगिंग सॉन्ग, ठीक ये रहा। अब सूरज की जगह एक और लगा देते हैं, महेश और सूरज। अब यहाँ महेश और सूरज हो गए हैं, दो लोग हो गए हैं, तो हम वाई तो लगाएंगे, विल ही लगाएंगे, ना कि बहुवचन हो गया तो हम सैल लगा दें, विल ही लगाएंगे महेश, ठीक इतना याद रहे, या यहाँ एंड लगा दे रहे हैं, ठीक। वाई विल महेश एंड सूरज बी सिंगिंग सॉन्ग, तो सेम चीज़ वही है। अब क्या करना है, हमने आपको बताया है कि इंट्रागेटिव सेकंड का निगेटिव में करना क्या होता है, अभी आपको बताया बी है ना, बी के पहले सिर्फ नॉट लगा देंगे, बस आपका हो गया। देखिए क्यू डब्ल्यू है ना सेम, फिर विल शैल है प्लस सब्जेक्ट है प्लस बी के पहले हमने नॉट लगा दिया, उसके बाद बी लिखा है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, यही चीज़ है और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक। अब देखिए अब नॉट वाला भी बता दे रहे हैं, काम ख़त्म हो जाएगा। जैसे यहाँ महेश है, यहाँ लगा दे रहे हैं हम खाना नहीं, हम खाना क्यों नहीं खा रहे होंगे, हम खाना क्यों नहीं खा रहे होंगे, क्यों आया है ना, क्यों भी आया है, नहीं भी आया है,
तो ध्यान रहे यही होगा, क्या होगा, वाई लग जाएगा। अब विल या शैल में से क्या लगेगा, शैल लगेगा, क्योंकि हम आया है, शैल, वी, ठीक, वी की अंग्रेजी, हम की अंग्रेजी वी। और फिर क्या है, नहीं आया है तो नाट लग जाएगा। फिर उसके बाद बी आएगा, बी के पहले नाट हमने बताया। फिर अब आ जाएगा खाना खा रहे हैं, खाना का अंग्रेजी क्या होता है, ईट, ठीक। अब आईएनजी हमने बोला है, वर्ब में आईएनजी जुड़ जाएगा, आईएनजी। अब प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्या खाना है, खाना यानी फूड। ये रहा है आपका आज का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस खत्म। एक वाक्य और बनाते हैं, जैसे करण, इस सबको इरेज करने के बाद बनाते हैं, ठीक रहेगा। जैसे करण घर बना रहा, सॉरी, करण घर क्यों लगाए या कब, करण घर कहाँ बना रहा होगा, कहाँ लगाते हैं, कहाँ बना रहा होगा। जैसे पूछते हैं ना कि घर के पिछवाड़े घर बना रहा है कि घर के पहले या बगल में ऐसे बना रहा है, तो वहाँ क्वेश्चन आता है करण घर कहाँ बना रहा होगा, करण घर कहाँ बना रहा होगा। तो इसकी अंग्रेजी बनाते हैं, पहले क्यू डब्ल्यू की अंग्रेजी हम लिखते हैं, ठीक। क्यू डब्ल्यू की अंग्रेजी क्या होता है, वेयर। ये जो क्यू डब्ल्यू है, कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी क्या होता है, वेयर, ठीक। अब वेयर, अब करण है, विल लगेगा, शैल लगेगा, विल लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि एक वचन है ही, प्लस एक वचन हो या बहुवचन हो, विल लगता है, सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगेगा। विल, करण क्या है, BUILD, बिल्डिंग का मतलब होता है बिल्डिंग, बहुत बड़ा बिल्डिंग, और बिल्ड का मतलब होता है बनाना, ठीक। बिल्ड हो गया, उसमें ING जोड़ देंगे, घर बनाना हो जाएगा। अब घर का क्या होता है, होम, ठीक, ये रहा। अब इसी को हम नॉट में भी बनाते हैं, वेयर विल करण, वेयर विल करण नॉट बी बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग होम। देखिए नॉट वाला भी खत्म, ये पॉजिटिव रहा, ये नेगेटिव रहा इंट्रागेटिव का। सिर्फ करना क्या है, यहाँ नॉट लगा देना है बस, ठीक। 6 वाक्य खत्म। हमने आपको बताया था सिर्फ 6 वाक्य में पूरा टेंस खत्म हो जाएगा। हमारे थंबनेल में लिखा होगा टोटल कि सिर्फ 6 वाक्य में ही ये सब चीज़ें ख़त्म करेंगे। देखिए अब एक वाक्य हम बनाते हैं और लास्ट यही वाक्य है, जैसे तुम घर जा रहे होगे, ठीक। अब इसी वाक्य को हमको 6 वाक्य में बनाना है। जैसे तुम घर जा रहे होगे, तुम घर नहीं जा रहे होगे, क्या तुम घर जा रहे होगे, क्या तुम घर नहीं जा रहे होगे, तुम घर क्यों जा रहे होगे, तुम घर क्यों नहीं जा रहे होगे। 6 वाक्य बन गया, ओके। अब नेक्स्ट उसका अंग्रेजी बनाना है। उसका अंग्रेजी बनाना है कि तुम घर जा रहे होगे, यू विल लगेगा, शैल लगेगा, विल लगेगा, क्योंकि IV के साथ शैल लगता है। यू विल, अब क्या होगा, यू विल बी लगेगा, यू विल बी गोइंग टू, कहाँ, घर। बना लेते हैं ना, यू विल बी गोइंग टू होम करो या हाउस करो, ठीक। ये रहा। अब इसी का हमने हिंदी 6 बता दिया। अब इसी का अंग्रेजी बनाना है। सिर्फ करना क्या है, यहाँ नॉट लगा देना है, ठीक, यहाँ नॉट लगा देना। इसके बाद क्या करना है, यहाँ विल आगे बढ़ा देगा, बाकी ये पॉजिटिव पूरा उतार लेंगे हम, ठीक। देखिए यू विल बी गोइंग टू होम, फिर नेक्स्ट आ जाएगा यू विल नॉट बी गोइंग टू होम, फिर नेक्स्ट आ जाएगा विल यू बी गोइंग टू होम, फिर आ जाएगा विल यू नॉट बी गोइंग टू होम, फिर आ जाएगा क्या, क्यों। अगर वाई लगाते हैं, क्यों लगाते हैं तो वाई बोलेंगे, अगर कहाँ लगाते हैं तो वेयर बोलेंगे, पहले वाई लगाते हैं। वाई विल यू बी गोइंग टू होम, फिर आ जाएगा क्या, वाई विल यू नॉट बी
गोइंग टू हो, ठीक, यहाँ नॉट लगा दिए। ये आपका लास्ट वाक्य, 6 वाक्य में ही पूरा का पूरा टेंस ख़त्म। तो ये रहा है आपका टेंस आज का। हाँ, तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कंटिन्यू बने रहिए। अगर नए हैं हमारे चैनल पे आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में आप हमेशा शेयर कीजिए और बता दीजिए कि हमारे लिए या अपने लिए कि सरल भाषा में टेंस, या टेंस ही नहीं बल्कि इंग्लिश क्लास की जो क्लासेस चल रही है आसान है और आसान भाषा में बता रहे हैं। तो जितना हो सके आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, वो तो आपके ऊपर है। खैर, थैंक यू अंत तक वीडियो देखने के लिए।